हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है क्योंकि जैसा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एमसीक्यूज को आप स्क्रीन पर दिखाया करो ताकि हम आसानी से पढ़ पाएं और उन्हें समझ पाएं। तो लो फिर आपके लिए हम एक न्यू सीरीज लेकर आ गए हैं जिसके अंदर आपको इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और ओडिया मीडियम में तीनों में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए जाएंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें समझ सकते हो। ये पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने DC1 के फुल सिलेबस के एमसीक्यू डाले हैं यूनिट वाइज, मतलब एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। जैसे ये करने के बाद यूनिट 2 स्टार्ट हो जाता है, ऐसे करते करते सारे यूनिट के हैं। ऐसे ही मैंने DC2 के भी सारे एमसीक्यूज की पीडीएफ बनाई है, DC3 के भी सारे एमसीक्यूज की पीडीएफ बनाई है। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सुंदर सी सीरीज में जिसके अंदर हम आपको एमसीक्यूज पढ़ाएंगे, समझाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है अब आपके जो भी डीईसी के पेपर होंगे वो एमसीक्यू पेपर होंगे, तो आपका बेस बन जाएगा। आपका क्या काम है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस पे सारी की सारी फ्री वीडियोस चैनल पे आने वाली है जिसमें मैं फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। 23,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं, आप भी ज्वाइन करोगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। पिंड मैसेज पे दबाओगे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है तो आपको डीईसी की बुक्स भी मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डीईसी के सारे टॉपर्स अभी तक हमारे आते हैं, आते रहेंगे क्योंकि हम इतने दिनों से मेहनत कर करके अपना कंटेंट रेडी करते हैं। तो फिर तैयार हो जाओ एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ठीक है जी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 DC1 के यूनिट 1 से, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है क्या, देख लो। चिल्ड्रन लर्न मेनली थ्रू, बच्चे मुख्य रूप से डैश के माध्यम से सीखते हैं। मैंने इंग्लिश, हिंदी, ओडिया तीनों मीडियम में लिखा हुआ है। बच्चे मेनली किसके थ्रू सीखते हैं, पनिशमेंट के थ्रू नहीं, पनिशमेंट दंड से थोड़ी सीखते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी, खोज और जिज्ञासा से, जी हाँ बिल्कुल, जब उन्हें आप खोज करने का मौका दोगे, ठीक है, जिज्ञासा का मौका दोगे तभी वो सीखते हैं। मैं आपको ना एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है वो भी बताऊंगी ताकि आप बिल्कुल सही आंसर्स को टिक करके आओ। एक आंसर सही होता है, 3 गलत होते हैं, आपको सही आंसर तक पहुंचना है। साइलेंस, शांत रह के क्या वो सीखेंगे, गलत। ठीक है, डर से सीखेंगे, गलत। तो फिर आंसर क्या निकल कर आया, एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बचपन की सार्वभौमिक विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। ओडिया में भी मैंने लिखा हुआ है। पैसा कमाना, नहीं जी। प्लेफुलनेस, हाँ जी, बच्चों का तो मतलब मेन ही यूनिवर्सल वो है खेल प्रियता, प्लेफुलनेस, खेलना है उनको, खेल खेल में चीजें सीखनी है। वर्किंग लाइक अडल्ट, नहीं जी, बच्चों से पैदा होते ही काम थोड़ी करवाना है। बाहर घूमना, विदेश यात्रा, नहीं, उनका काम है प्लेफुलनेस, खेलना, खेल खेल में वो चीजें समझते हैं। बस ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे। मैंने हर यूनिट के 5 इजी क्वेश्चन रखे हैं, 5 मीडियम लेवल के मॉडरेट क्वेश्चन रखे हैं और फिर 5 मैंने डिफिकल्ट रखे हैं। इसी हिसाब से क्या होते हैं, पेपर जो आपके आते हैं ना इसी हिसाब से बिल्ड होते हैं जिसके अंदर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब होते हैं। तो मैंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके में हमारी पीडीएफ रेडी करी है। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे मैम हम पीडीएफ लेना चाहें। देखो, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेते हो जो कि थ्योरी नोट्स होते हैं, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 होते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये हमारे पास है और कुछ बच्चे ये ले भी चुके हैं। अब ये नहीं आई है क्या, डीईसी के एमसीक्यूज जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी और ओडिया मीडियम है, तीनों सब्जेक्ट 100 रुपीज के हैं, तो ये भी 300 के हैं। ठीक है, ये भी 300 के थे, ये भी 300 के। अगर आप चाहते हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से पढ़ना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, आप एमसीक्यूज लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। और अगर आप ये दोनों चीजें कंबाइंड लोगे तो वैसे तो 300 + 300 600 रुपए होता है, आपको 50 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा, 550 में आपको दोनों मिल जाएंगे। जब आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो इससे आपका बेस रेडी होगा और एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप कहते हो कि मैम मुझे सिर्फ एमसीक्यूज लेने हैं तो तीनों सब्जेक्ट्स के 300 पे करके ले सकते हो। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, तीनों सब्जेक्ट के 300 पे करके ले सकते हो। दोनों कंबाइंड लेना है 550। और हमारे कुछ बच्चे जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले चुके हैं और एमसीक्यू लेना चाहते हैं उनको 250 में मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी बता दिया। बाकी एक चीज हो रहा है क्या,
हमारे सॉल्व्ड असाइनमेंट के भी प्राइजेस और सबके देख लो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। असाइनमेंट लेना चाहो 300 के मिलेंगे, प्रोजेक्ट 900 का, जिसके अंदर सारी चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका भी जुगाड़ हम बता देते हैं। MCQ 300, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ यही है, इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। बिना किसी देरी के आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बचपन के मूल्यवान समय माना जाता है, बचपन को मूल्यवान समय माना जाता है क्योंकि ये डैश का समय है। चाइल्डहुड कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल पीरियड बिकॉज इट इज अ टाइम ऑफ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारी जिम्मेदारियां लेनी है हमने बचपन में, गलत। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, सीखने और विकास के लिए है ये पीरियड। इस टाइम पीरियड में बच्चा सीखता है और विकास करता है। आइसोलेशन, अगलाव, अकेले अकेले रहना, गलत। रिटायरमेंट, अरे बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, अभी कहां से रिटायरमेंट पे आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सीखना और विकास। चौथा, children often imitate adults by playing games like doctor doctor, police thief. This shows their, बच्चे डॉक्टर डॉक्टर या पुलिस चोर जैसे खेल खेलकर बड़ों की नकल करते हैं। यह उनकी डैश दर्शाता है, क्या, लेजीनेस, आलस, अरे नहीं। एंगर, गुस्सा, नहीं। इमिटेशन टेंडेंसी, अनुकरण की प्रवृत्ति, जी हाँ बिल्कुल सही। बच्चों के अंदर इमिटेशन टेंडेंसी होती है, अनुकरण की परिवृत्ति होती है, जो वो दूसरों को देखते हैं करते हुए वही करने लग जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फियरफुलनेस, डर, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। गर्ल्स इन मेनी फैमिलीज गेट फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज मेनली ड्यू टू, अनेक परिवारों में लड़कियों को कम अवसर मुख्य डैश के कारण मिलते हैं। क्यों कम अवसर मिलते हैं, जेंडर बायस, लैंगिक भेदभाव, बिल्कुल सही, लड़कों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लड़कियों को वैल्यू नहीं देते, तो ये जेंडर बायस इसका करेक्ट आंसर है, लैंगिक भेदभाव। उम्र, नहीं। एज, कद, हाइट, नहीं। इलनेस, बीमारी, नहीं, तो ये जेंडर बायसनेस, लैंगिक भेदभाव की लड़कियों को हम नहीं पढ़ाएंगे लड़कों को पढ़ाएंगे, उसकी वजह से ऐसा होता है। आगे चलते हैं। A child of lower income family may start working early mainly because निम्न आय वाले परिवार का बच्चा जल्दी काम करना शुरू कर सकता है क्योंकि दे डिसलाइक स्कूल, उन्हें स्कूल पसंद नहीं है, नहीं। इकोनॉमिक नेसेसिटी, आर्थिक आवश्यकता, बिल्कुल, उनके घर में आर्थिक तंगी है, पैसे की कमी है, तो उसके माँ बाप उससे काम करवाना शुरू कर देते हैं कि वो भी कुछ पैसा कमाए, तो बी ऑप्शन है। फन, मजे के लिए, नहीं भाई, मजे के लिए नहीं कर पाते बच्चे काम। टू ट्रेवल द वर्ल्ड, दुनिया घूमने के लिए, नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आर्थिक आवश्यकता की वजह से। चाइल्ड लेबर इज डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड वर्क बिकॉज चाइल्ड लेबर, बाल श्रम बाल कार्य से अलग है क्योंकि बाल श्रम गिव्स हाई सैलरी, क्या कह रहे हैं ये, कि चाइल्ड लेबर को हाई सैलरी मिलती है, अधिक वेतन देता है, नहीं। इज हार्मफुल, एक्सपोलिएटिव एंड हिंडर्स डेवलपमेंट, हानिकारक है, शोषकारी है, और क्या है कि उनकी डेवलपमेंट को रोकता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए हम चाइल्ड लेबर को बैन करा है सरकार ने, क्योंकि वो हार्मफुल होती है, ठीक है, और क्या करती है, बच्चे की डेवलपमेंट को रोकती है, और कई बार उनको डर होता है बहुत से अंग खराब होने का। इंजॉयबल है, नहीं। ओनली हेल्प्स ओनली, सिर्फ होमवर्क में मदद करती है, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है चाइल्ड लेबर हार्मफुल है, एक्सप्लॉयटेटिव है, और हिंडर्स डेवलपमेंट विकास को रोकती है, इसलिए चाइल्ड लेबर चाइल्ड वर्क से अलग है और चाइल्ड लेबर बैन है। इन अ joint family, a child usually develop bonds with many caregivers. This leads to, संयुक्त परिवार में बच्चा सामान्यतः कई देखभालकर्ताओं से संबंध विकसित करता है, इससे डैश होता है। लेस इमोशनल सिक्योरिटी, कम भावनात्मक सुरक्षा, गलत, बल्कि ज्यादा लोगों से प्यार मिल रहा है तो ज्यादा इमोशनल सिक्योरिटी है। आगे अगला ऑप्शन, मोर इमोशनल सपोर्ट, अधिक भावनात्मक समर्थन, बिल्कुल सही, मम्मी भी प्यार कर रही है, पापा भी प्यार कर रहे हैं, दादा भी प्यार कर रहे हैं, दादी भी प्यार कर रही है। नो अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं, गलत। आइसोलेशन, अलगाव, नहीं, तो इसका क्या है,
कि जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में बच्चे को ज्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलता है। मम्मी ने डांट दिया तो दादी के पास चला गया, दादा के पास चला गया, है ना। कौन सा कारक यह प्रभावित करता है कि बच्चा बचपन में कौन सी कौशल सीखेगा? विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ स्किल्स अ चाइल्ड लर्न्स इन चाइल्डहुड? इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, पारिस्थितिक व वातावरण, बिल्कुल सही। वो कैसे एनवायरमेंट में रह रहा है, कैसे इकोलॉजी में रह रहा है, कैसी पारिस्थितिक है और कैसा वातावरण है। ठीक है, अगर वो पढ़ने वाले बच्चों के बीच में रह रहा है तो उसका पढ़ने का माहौल बनेगा, पढ़ने की स्किल सीखेगा। ऐसे लोगों के बीच में रह रहा है जो कि नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो वो उनकी स्किल सीख जाएगा। तो बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पारिस्थितिक और वातावरण से इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चा चाइल्डहुड में कौन सी स्किल सीखेगा। कद, हाइट नहीं जी। कलर ऑफ आईज, अरे भाई स्किल सीखेगा उसका, उसकी आंखों के रंग से क्या लेना देना, उसकी हाइट से क्या लेना देना, उसके फेवरेट फूड से क्या लेना देना। ठीक है। इन अर्बन एरियाज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में डिफर मेनली ड्यू टू, शहरी क्षेत्रों में बचपन के अनुभव मुख्यतः डैश के कारण भिन्न हो सकते हैं। अर्बन एरियाज में क्या होता है? फास्ट पेस ऑफ लाइफ एंड सोशल क्लास डिफरेंस, तेज जीवन गति व सामाजिक वर्ग अंतर, बिल्कुल सही। अगर आप गांव की लाइफ देखोगे तो वो बहुत स्लो लाइफ होती है ना। वहां पे लोग धीरे धीरे काम करते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे शहरों में लाइफ बहुत तेजी से भाग रही होती है, मम्मी पापा सुबह सुबह अपनी जॉबों पे भाग रहे हैं, सोशल क्लास का डिफरेंस है कि ये इस रिच इतना रिच है, ये उतना रिच है। तो फिर अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में क्या डिफरेंस होता है कि फास्ट पेस ऑफ लाइफ होती है और सोशल क्लास डिफरेंसेस होते हैं, तेज जीवन गति व सामाजिक वर्ग का अंतर होता है। लैक ऑफ स्कूल, स्कूलों की कमी नहीं भाई, शहरों में तो ज्यादा ही होती है। नो नेबर्स, नेबर्स तो होते हैं शहरों में। ऑल चिल्ड्रन आर रिच, गलत, शहरों में भी गरीब भी बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 11, which statement best explains why childhood experiences are not the same for all children? कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह समझाता है कि सभी बच्चों का बचपन एक सा क्यों नहीं होता? Children have the same toys everywhere. सभी बच्चों के खिलौने एक जैसे? नहीं भाई। सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट क्रिएट डिफरेंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भिन्न अनुभव बनाते हैं, बिल्कुल सही। अमीर बाप का बच्चा है तो वो उसको बड़े सारे टॉयज ला कर देगा, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज देगा। गरीब बाप का बच्चा है तो वो उसको इतने टॉयज नहीं ला के दे सकता, उसको इतने एक्सपीरियंसेस नहीं करवा सकता। तो अमीर बाप का बच्चा और गरीब बाप के बच्चे में डिफरेंस होगा उनकी एक्सपीरियंसेस में। गरीब वाले बच्चे ने इतने महंगे महंगे टॉयज नहीं देखे होंगे, महंगी महंगी जगहों पर नहीं गया होगा, लेकिन अमीर वाले ने बहुत से महंगी महंगी चीजें देखी होंगी। तो दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। ऑल पेरेंट्स बिहेव सिमिलरली, सभी के माता पिता एक जैसे होते हैं? नहीं जी, सबके माता पिता अलग होते हैं। चिल्ड्रन डोंट हैव इमोशन, बच्चों में भावनाएं नहीं है, गलत, बच्चों में इमोशन है। तो क्या कह रहे हैं? हर बच्चे का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आर नॉट सेम, सब बच्चों का सेम क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट अलग अलग है। पंजाबी का कल्चर अलग है, मुस्लिम का कल्चर अलग है, हिंदू का कल्चर अलग है, वो भी उनको इम्पैक्ट करता है कि उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा होगा। रिच और पुअर का भी अलग अलग होगा। 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन चाइल्डहुड? निम्न में से कौन सा बचपन में लैंगिक भेदभाव का उदाहरण नहीं है? आपको ध्यान रखना है, अगर नोट लिखा हुआ है ना तो आपको गलत वाला बताना है। गर्ल रिसीविंग लेस फूड देन बॉय, लड़की को लड़के से कम भोजन मिलना, ये तो है, ये तो करेक्ट है, हमसे नो पूछा है। पेरेंट्स प्रेफर एजुकेटिंग सन ओवर डॉटर, बेटों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी है। गर्ल्स नॉट अलाउड टू लाफ लाउडली, जोर से हंसने की मनाही करते हैं, हाँ जी कहते हैं, तुम लड़की हो, कल को पराए घर जाना है, ऐसे मत हंसो, कहते हैं ना। तो ये भी लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इक्वल एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का लड़की को समान शिक्षा,
ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्होंने पूछा था नोट। डिस्क्रिमिनेशन क्या नहीं है, ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन अगर लड़का लड़की को समान शिक्षा दे रहे हो तो आप उनमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे, तो ये करेक्ट आंसर है। आप जब मुझसे पढ़ोगे, इतने सारे एमसीक्यूज की क्लासेस देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है। वाई इज क्वालिटी ऑफ टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ टाइम इन चाइल्ड केयर? बाल देखभाल में समय की गुणवत्ता समय की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टाइम मतलब क्या कह रहे हैं? क्वालिटी ऑफ टाइम, कि अगर आपने चाइल्ड केयर में 2 घंटे बिताए हैं, लेकिन वो 2 घंटे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 5 घंटे बिताकर आए हो लेकिन बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ डांट खाकर आए हो। ये नहीं, चाहे आप कम समय के लिए चाइल्ड केयर में रह रहे हो, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे होने चाहिए। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑटोमेटिकली इंश्योर्स लव, लंबे समय में ही प्यार दिखता है, बिल्कुल गलत। शॉर्ट मीनिंगफुल इंटरेक्शन कैन फुलफिल इमोशनल नीड्स इफेक्टिवली, बिल्कुल सही, कि छोटे समय कम समय के लिए भी अगर आप किसी के साथ हो लेकिन वो आपकी इमोशनल जरूरतों को पूरा करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए। केयर गिवर शुड अवॉइड इंटरैक्शन, बातचीत से बचना चाहिए, केयर गिवर को बात ही नहीं करेगा तो बच्चा कैसे आपसे प्यार करेगा, गलत। चिल्ड्रन डू नॉट नीड अटेंशन, ध्यान की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत। ध्यान की आवश्यकता है बच्चे को, इंटरैक्शन की भी है, ज्यादा लंबा समय जरूरी नहीं है प्यार बढ़ेगा, चाहे छोटा समय हो लेकिन उसकी इमोशनल जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। आगे चलते हैं। विच फैक्टर शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंपैक्ट ऑफ इकोलॉजी ऑन चाइल्डहुड डेवलपमेंट? कौन सा कारक पारिस्थितिक का बचपन में विकास पर सबसे प्रबल प्रभाव दर्शाता है? A hill region child learns sheep rearing skills, पहाड़ी बच्चा भेड़ पालना सीखता है, बिल्कुल। एक पहाड़ पे जो बच्चा रह रहा है उसके माँ बाप भेड़ पालते हैं तो अपने आप वो भी भेड़ पालना सीख जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईटिंग चॉकलेट, ये तो पहाड़ का बच्चा भी खा सकता है, गांव का बच्चा भी खा सकता है, शहर का भी खा सकता है, तो गलत। गोइंग टू मूवी थिएटर, नहीं भाई, इसका चाइल्ड की डेवलपमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है अलग से। वीडियो गेम खेलने का भी कोई अलग से इंपैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इकोलॉजी होता है किस जगह पर आप रह रहे हो, तो ये आ गया ना। अगर आप पहाड़ों में रह रहे हो तो आप भेड़ को पालना सीख जाओगे, ये आपकी इकोलॉजी की नीड है, क्योंकि भेड़ों को वहां पे माँ बाप पालते हैं। 15th क्वेश्चन, इन अ फैमिली where both parents work, the children's emotional development depends mainly on, जिस परिवार में दोनों माता पिता काम करते हो वहां बच्चे का भावनात्मक विकास मुख्यतः डैश पर निर्भर करता है। नंबर ऑफ टॉयज, खिलौने की संख्या कितनी है, नहीं। केयर गिवर्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड क्वालिटी टाइम, देखभाल करता की संवेदनशीलता, की देखभाल करता कितने प्यार से बच्चे के साथ रह रहा है, कितने प्यार से उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, कितने प्यार से उसका ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। साइज ऑफ हाउस, घर का आकार कितना है, गलत। टीवी शोज, कि टीवी देखने का क्या समय है, गलत। तो इसका आंसर होगा केयर गिवर्स रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो उसके साथ कितना अच्छे से क्वालिटी टाइम बिता रहा है। तो यूनिट 1 के हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट तीनों टाइप के क्वेश्चन करे हैं, हिंदी इंग्लिश और ओडिया में। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 के करेंगे और ऐसे करते करते हम आपको पूरे सिलेबस की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार देना है, ढेर सारे कमेंट्स करने हैं, अपने ग्रुपों में शेयर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। ऐसे ही DC2 भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, DC3 भी आपको पढ़ाऊंगी। अगर आप ये MCQ लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 के मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थ्योरी वाले लेना चाहो वो भी 300 के मिल जाएंगे। दोनों लेना चाहो कॉम्बो में तो 550 का मिल जाएगा। और जो बच्चे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले चुके हैं उनको MCQ 250 में तीनों सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे।
अगर आपने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाए हैं तो 300 के असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट 900 का है, एमसीक्यू 300 के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी 300 के हैं। ये बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। अगर मैं आपको कुछ बच्चों के रिजल्ट्स दिखाऊं तो देखो हमारे बच्चे 93 मार्क्स लाए हुए हैं असाइनमेंट्स में, 98 मार्क्स असाइनमेंट में। ये लो, ये देखो कितने मार्क्स लेकर आया ये बच्चा, 100 मार्क्स लेकर आया है। 100 मार्क्स देख रहे हो, 93 मार्क्स, 95 मार्क्स, 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 97 मार्क्स, 80 मार्क्स, 97, 94, 93, 97, 94। तो ये हमारे बच्चों के रिजल्ट्स हैं। अभी तक सारे टॉपर्स थे, आगे भी हमारे सारे टॉपर्स जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहें। बाकी कोई भी पीडीएफ खरीदना चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना इस सेशन के स्टूडेंट और ये लेना है, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ, न्यू पढ़ाई के साथ। अपनी तैयारी में लगे रहो। जो भी सॉल्व मटेरियल लेना हो, बेस्ट मटेरियल आप हमारे नंबर से ले सकते हो। थैंक यू सो मच। और ये नोट्स एक्सक्लूसिवली मैंने बहुत ही दिन रात मेहनत करके बनाए हैं। तो फिर अगर कल को कोई आके कहता है हम पढ़ा रहे हैं, हमारे नोट्स हैं, तो भाई देख लो सबसे पहले ये नोट्स कौन दिखा रहा है, कौन बनाकर आया है। अगले बार जो इसको कॉपी करेगा वो समझ जाना पढ़ा लिखा है नहीं, बस उसको कॉपी करना आता है। ठीक है जी। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, सच्चे दिल से पढ़ो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप लाइफ में अच्छे से सेटल डाउन हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं जल्दी जल्दी और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू। यूट्यूब चैनल को भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सी क्लासेस आने वाली हैं।